मेरा नाम है विजय तांबे। मैं महाराष्ट्र के ठाना जिला से और इस आंदोलन से 12 तारीख से मैं जुड़ा रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि ये हमारी विरासत है, सम्राट अशोक ने बनाई हुई विरासत है, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। तो वो हमारी विरासत है, हमारी विरासत हमें वापस दे दो, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। जो सम्राट अशोक जी ने बनाई, उन्होंने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया और ये विश्व की धरोहर है। ये विश्व का प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल, श्रद्धा स्थल बौद्धों का है। तो इसके ऊपर अगर किसी अलग धर्म का प्रभाव रहे या बुद्ध धम्म की विपरीत कुछ वहाँ कर्मकांड होंगे तो बुद्ध धर्म के खिलाफ है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो 1949 एक्ट जो बना है वो तुरंत निरस्त किया जाए और ये जो BTMC कमेटी है, उस कमेटी के जो 9 मेंबर है वो 9 के 9 जो हमारे बुद्धिस्ट के होने चाहिए। जैसे अभी मेरे पहले हमारे सीनियर जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चेयरमैन थे जेम्बो लामा साहब, जो दार्जिलिंग से है। हम यही चाहते हैं और इस आंदोलन में पूरे देश से, आज मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं 12 तारीख से देख रहा हूँ कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य नहीं रहा जहाँ से इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, पर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, बिहार सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो कैसे समाधान निकलेगा इसका? क्या है, जब तक बाबा साहब कहते थे ना, पॉलिटिकल पावर इज़ अ मास्टर की, ये पॉलिटिकल पावर आज उनके हाथ में है, तो जैसा चाहे वो वैसा ये कर रही है। हम शांति से उनको निवेदन दिए, हम लोग पटना में 17 सितंबर को मोर्चा किए और अभी तो विधानसभा और संसद में भी इसके विषय में जो हमारे MPs हैं, हमारे MLAs है, वो सब इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। और हमें मालूम है कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन आंदोलन 2 तरह के होते हैं। एक तरफ संवैधानिक आंदोलन जो हमारा संसद में चल रहा है, बिहार विधानसभा में चल रहा है, और मुझे गर्व है हमारे महाराष्ट्र में भी आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहा है। महाराष्ट्र के पे जो MP है वो इसके बारे में ये करे। और इस आंदोलन में जो रास्ते का आंदोलन होता है, इस रास्ते के आंदोलन में भी भारी संख्या में भिक्खु संघ, हमारा उपासक वर्ग भारी संख्या में शामिल हो रहा है। और हमें विश्वास है जब दोनों तरह से हमारी ताकत बनेगी, एक संवैधानिक ताकत, एक रास्ते की ताकत जब बनेगी, तो बड़े बड़े सरकार झुक जाती है और हमें विश्वास है ये सरकार झुक जाएगी। ताकि ये हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। हम मुंबई में एक नारा देते थे, अभी आए हैं शांति से, आगे आएंगे क्रांति से। और वो क्रांति जो होगी वो रास्ते की होगी। ये पूरा चक्का जाम कर, रोड जाम करेंगे। दादाजी, नवंबर में यहाँ चुनाव लगने वाले हैं, नवंबर में चुनाव लगने वाले हैं। और ये पॉलिटिक्स वाले रहते हैं ना, जब चुनाव आता है तो अलग अलग स्लोगन देके वो काम बनाते हैं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे दूँ, महाराष्ट्र में ऐसे ही चुनाव के पहले हमारे लाड़की बहना है, ये है, वो है, ऐसे वादे किए और सत्ता पे आए। अगर नीतीश कुमार को फिर से सत्ता पे आना है तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि वो चुनाव के पहले ये हमारी विरासत हमें सौंप दे और वो 1949 एक्ट तुरंत निरस्त करे। और हमें जो इस 12 फरवरी से इस आंदोलन में हम लोग हैं, मैं खुद हूँ, तो हम देख रहे हैं सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि अभी एक ये विषय जो है ये सिर्फ भारत का नहीं रहा, जो बुद्धिस्ट कंट्री है हमारी, जो बाकी देश है, वो दबाव बढ़ा रहे। तो हमें विश्वास है हो जाएगा। तो चुनाव पर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस आंदोलन का? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब यहाँ अगर घूम के थोड़ा सर्वे करते हैं तो बिहार की जनता इस आंदोलन में बड़ी ताकत से उतरी है। और वो ताकत जो है वो उनके वोटर्स है,
बराबर है ना, वो उनके वोटर्स है। और बिहार के जो भी हमारे संगठन है, जैसे भीम आर्मी हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, ये जो हमारे बिहार के संगठन है वो ताकतवर है और इस आंदोलन में शामिल है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा कि भाई ये कितना दिन मैं कर सकूं। और मैं चाहता हूं, मुझे तो थोड़ी बार जो जानकारी है, नीतीश कुमार जी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। सवाल तो यही है कि आरजेडी की सरकार रही है बिहार में या जेडीयू की रही है, और ये दोनों ही जो है अपने आप को सेकुलर पार्टियां बनाती हैं, उसके बावजूद जो है ये बोध गया में इतने लंबे समय तक ये कानून क्यों चल रहा है? इसके लिए भाई सब खुर्ची का कारण होता है। जिसको ये चाहिए सिंहासन चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो वो बना लेते हैं। और ये दोनों भी भले सेक्युलरिज्म वाले होने दो, दोनों बुद्धों को फॉलोअर करने वाले होने दो, लेकिन ये एक दूसरे को, आज देखो बिहार विधानसभा में हर एक पार्टी का एमएलए आवाज़ उठा रहे। परसों यहाँ हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक आए थे, उन्होंने बात उठाई है। तो ये सब चुनावी मामला है और हमें विश्वास है जो सेक्युलर है वो इस आंदोलन में विधानसभा में आवाज़ उठा के जो नीतीश बाबूजी की सरकार, और नीतीश बाबूजी भी खाली कुर्सी के लिए है। इलेक्शन के पहले क्या हो रहा था, वो कभी आघाड़ी में है, कभी यूटी में है, तो उनको ऐसा भी नहीं है कि वो यूटी के साथ में डटे हुए, वो कभी भी। और लेकिन अब तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि एनडीए से अलग नहीं होंगे। वो तो पहले भी बोले थे नीतीश बाबू अगर उनकी राजनीति की सफर देखे, जयप्रकाश बाबूजी के आंदोलन से वो आते हैं। ये जो हमारे उत्तर भारत के 3-4 बड़े ओबीसी के नेता है, लालू हो, शरद यादव हो, नीतीश बाबू हो, पासवान जी हो, ये सब उनकी सेक्युलर, जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था वो सेक्युलर था, मनुवादी उनके खिलाफ था, इंदिरा जी के खिलाफ था, और इससे ये बने हुए, ये मन से सेक्युलर है, लेकिन सत्ता के लिए इन मनुवादी का सपोर्ट होना चाहिए और मैं इस कुर्सी पे बैठा रहे, इसके लिए ये है। लेकिन अभी हमें विश्वास है, और हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े आंदोलनकारी नेता रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के नामांतरण की मूवमेंट चलाई है, वो परसों आए थे और वो केंद्र में मंत्री है यहाँ, रामदास जी आठवले, वो ये आप बैठे रहे, फिर बाद में जाके नीतीश जी से मिले। उनके जो कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र से आए थे, उनसे मेरी बात हो गई क्योंकि वो मेरे पहचान के थे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 4-5 दिन रुको, कुछ न कुछ हल निकलेगा। और जो हमारे नेतागण है वो बोल रहे हमारा 90% काम हो गया, सिर्फ 10% बाकी है, और वो 10% हम हासिल करके रहेंगे और तब तक यहाँ डटे रहेंगे। और फिर से आपका एक धन्यवाद करके जय भीम, नमो बुद्धाय।